देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, और पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? देखो ये नॉर्मल ग्राफ पेपर है, ठीक है, सब देखें ऐसा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो होता है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होता है वो होता है वाई एक्सिस। जहां दोनों मीट करते हैं वो पॉइंट है ओरिजिन, है ना, ओ, ये पॉइंट है ओरिजिन जिसको डिनोट करते हैं ओ से, ओ, या जीरो कह लो, कोई बात नहीं है उससे, ठीक है। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि एक्स एक्सिस में कौन सा क्वांटिटी लेना है और वाई एक्सिस में कौन सा क्वांटिटी लेना है? जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो एक्स में डिस्टेंस लेना है कि वाई में डिस्टेंस लेना है, ये कैसे कंफर्म होगा? ठीक है। अब दोनों में से एक वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट और एक वेरिएबल होगा डिपेंडेंट। हाँ, अब जैसे अगर हम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो टाइम चलना बंद हो जाएगा क्या? टाइम तो चलता रहेगा। टाइम ज्यादा होगा तो हम डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर सकेंगे, है ना। लेकिन अगर कोई डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर रहा है तो टाइम भी रुक जाएगा क्या उसके लिए? नहीं रुकेगा। अगर मान लो हमने टाइमर स्टार्ट कर दिया और कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही खड़ा है, अब वो सोच रहा है मेरा डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, तो टाइम भी आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो टाइम तो इंडिपेंडेंट है, आप डिस्टेंस ट्रैवल करो या ना करो। तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है, ठीक है। देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स हैं टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें टाइम इज इंडिपेंडेंट और डिस्टेंस इज डिपेंडेंट, ठीक है। अब हम लोग ये चीज जानते हैं कि यहाँ पर राइट साइड पे सारे प्लस वाले नंबर होते हैं 1 2 3 4, और एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे -1 -2 होता है। कोऑर्डिनेट ग्राफ में नंबर लाइन में तो पढ़े हो ना, नंबर लाइन में तो पढ़े हो ना, बस वैसे ही। अब वाई एक्सिस के ऊपर सब पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है, लेकिन यहां पर हम लोग को सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का काम है, तो नेगेटिव साइड हम लोग नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। हम लोग को सिर्फ इसका काम है, पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई, क्योंकि टाइम भी पॉजिटिव चलेगा, डिस्टेंस भी पॉजिटिव चलेगा, माइनस में तो नहीं चल सकता। इसीलिए हम लोग ये साइड ऑफ द ग्राफ नहीं दिखाते, जरूरत नहीं पड़ता उसका, ठीक है। पहले तुम समझ लो फिर पता चल जाएगा क्या आएगा। देखो, टाइम और डिस्टेंस एक टेबल दिया हुआ है, इसमें टाइम है 0। जैसे हमने टाइमर स्टार्ट किया तो उस समय तो 0 सेकेंड हुए ना, फिर 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, फिर 25 सेकेंड। तो पहले ये ऑब्जर्व करो, क्या टाइम इंटरवल इक्वल है? टाइम इंटरवल इक्वल है, 5 5 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, ठीक है। अब डिस्टेंस कैसे ट्रेवल कर रहा हो? पहले 0 सेकेंड्स पे 0, क्योंकि अभी जस्ट टाइमर स्टार्ट हुआ। उसके बाद पहले 5 सेकेंड में उसने 7 मीटर कवर किया, उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकेंड में फिर 7 मीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में 7 मीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में 7 मीटर्स, और फिर अगेन 7 मीटर्स। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हर 5 सेकेंड्स में 7 मीटर्स कवर कर रहा है जो भी ऑब्जेक्ट है? तो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल तो इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल ट्रैवल कर रहा है, हर 5 सेकंड में वो 7 मीटर आगे बढ़ रहा है ना। तो ये जो टेबल दिया हुआ है ये यूनिफॉर्म मोशन का टेबल दिया है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग को बनाने आएगा ग्राफ। क्वेश्चन में ये टेबल आ जाएगा और क्वेश्चन बोलेगा ग्राफ बना दो इसका, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये ग्राफ पेपर है अपना, यहाँ पे कौन सा आएगा, क्या लेंगे यहाँ पे? टाइम, ठीक है, और इधर लेंगे अपना डिस्टेंस। अब देखो, टाइम जो है 5 5 सेकंड पे है, तो हम 5 5 सेकंड के गैप पे मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। देखो, पांच 5 5 सेकंड के गैप पे कर सकते हैं। अगर ये 2 2 सेकंड के गैप पे होता तो हम ग्राफ में भी 2 2 सेकंड का मार्किंग कर देते, जैसा डेटा दिया हुआ वैसा मार्किंग कर देते, ठीक है। अब स्केल का मतलब क्या होता है, मेरे को बताना है कि ग्राफ पे जो हमने 2 सेंटीमीटर लिया है ये कितना है। ग्राफ पे जो 2 सेंटीमीटर लिया है वो 5 सेकंड के बराबर है, ये लिखना है स्केल में, ठीक है। और जो यहां पर हमने 1 सेंटीमीटर लिया है ये 7 मीटर के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा 0 7 14 ऐसे करके दिया था तो हमने 7 मीटर लिया। अगर डेटा 10 10 मीटर के गैप पे रहता तो हम 10 10 मीटर के गैप पे ले लेते, ठीक है ना। जैसा डेटा दिया है वैसे करके बनाना है,
ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मेरे को 5 10 15 करना है, यहाँ पे हम 2 4 6 8 भी कर सकते थे। अगर टाइम 2 2 सेकंड के गैप में रहता तो हम यहाँ पे भी 2 2 सेकंड के गैप में लिख देते। हाँ लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है ना, इसमें जरूरी नहीं है कि मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा पूरा लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें हम स्केल बना दिए हैं कि 2 सेंटीमीटर के गैप पे 5 सेकंड है, फिर अगले 2 सेंटीमीटर पे फिर 5 सेकंड, फिर अगले 2 सेंटीमीटर पे 5 सेकंड, ऐसा कर दिया अकॉर्डिंग टू द डेटा। ठीक है, अब देखो ये ओरिजिन है 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब पहला पॉइंट बन गया 0,0, अगला पॉइंट क्या बनेगा, 5 सेकंड में 7 मीटर, तो 5 सेकंड में 7 मीटर ऐसे पॉइंट बनेगा 5,7, देख रहे हो। उसके बाद पॉइंट कौन सा होगा 10 सेकंड में 14 मीटर्स, क्या ये यहां पर पॉइंट बनना चाहिए क्या, समझ पा रहे हो, 10 सेकंड में 14 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद 15 सेकंड्स में 21 मीटर, क्या यहां पर आना चाहिए, 15 सेकंड्स में 21 मीटर। अब ऐसे ही 20 सेकंड्स में 28 मीटर्स और 25 सेकंड्स में ही हो गया 35 मीटर्स। अब ये पॉइंट्स बन गए। अब ये पॉइंट्स किसके थे, यूनिफॉर्म मोशन के थे, तो ये जो सारे पॉइंट्स आए ना ये एक स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन से निकाले हुए पॉइंट्स हैं तो दे विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा, यूनिफॉर्म मोशन से लिए गए पॉइंट्स हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही आएंगे, अगर नहीं आए तो मतलब कहीं कुछ दिक्कत है, कुछ गड़बड़ हुआ है। यूनिफॉर्म मोशन से लिए गए पॉइंट्स हमेशा स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। अब इससे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, देखो क्वेश्चन ग्राफ दिखा देगा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह का बन रहा है स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। देखो अगर एक ग्राफ बना दिया ऐसा, बोला कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ऐसा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ दिस बॉडी, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो वी कैन से दैट द मोशन ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म। इसमें कुछ नंबर नहीं लिखा रहेगा, लेकिन सिर्फ ग्राफ बना देगा क्वेश्चन में और पूछेगा दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन। ये ग्राफ को देख के इस ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में हम क्या बता सकते हैं। तो मेरे को ध्यान रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाता है तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। आएगा, पहले यहां तक समझो। हाँ क्या चीज, हाँ ड्रॉ करने भी आएगा, ड्रॉ करने के बाद हो सकता है ऐसा ग्राफ दे दे और पूछे कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन, तो दोनों चीजें आ सकती नहीं नहीं, ड्रॉ करने आएगा तो पूरा जैसा ड्रॉ किया वैसा करना है। हाँ ठीक है, ग्राफ पेपर में प्रॉपर मेजर करके पॉइंट्स डाल के तब ऐसा करना है। यहाँ तक क्लियर। अब जो स्ट्रेट लाइन में होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है तो उसको लीनियर मोशन बोलते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो इसको बोलेंगे लीनियर ग्राफ, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाइए ग्राफ, है ना। अब स्ट्रेट लाइन इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज दैट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विद टाइम, समय के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना, और इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस बढ़ रहा है, हर 5 सेकंड में वो 7 मीटर आगे बढ़ रहा है, हर 5 सेकंड में 7 मीटर्स। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग को पता चलता है, बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन। ये ग्राफ क्लियर, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से हम वेलोसिटी कैसे पता कर सकते हैं, बाय यूजिंग स्लोप मेथड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म मोशन का है तो उसमें से हम वेलोसिटी कैसे बता सकते हैं, जैसे जैसे देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया जो अभी हम लोग बनाए थे। अब इस ग्राफ को देख के हमें बताना है कि इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है ना। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट इन 1 यूनिट टाइम। तो इसमें क्या लेना है, स्लोप मेरे को लेना है। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1।
y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब x1 y1 क्या है, ध्यान से समझते हैं। मान लो कोई भी दो पॉइंट हम ले लिए, ए और बी, ए और बी। अब जो पॉइंट पहले आता है वो x है, जो पॉइंट बाद में आता है वो y है। जैसे 5 पहले आया ना, तो 5 तो x एक्सिस में से लिया गया ना 5, तो ये x1 हो गया, और 7 y एक्सिस में से लिया गया तो ये y1 हो गया। ठीक है। अब 10 x एक्सिस में से लिया गया तो ये x2 हो गया, और ये y एक्सिस में से लिया गया तो ये y2 हो गया। ये क्लियर है? अब देखो यहाँ पे लिखा ना x1 y1, ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है। अब स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो ये हो गया 7.5 मीटर्स पर सेकेंड। अब इसको डेसिमल में कर देंगे तो वेलोसिटी इज 1.4 मीटर्स पर सेकेंड। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, तो हम कोई दो और पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है मतलब इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है ना। यूनिफॉर्म मोशन है मतलब वेलोसिटी बदल नहीं रहा है, तो हम कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है। अब तुम लोग बताओ कौन सा दो पॉइंट ले। ये वाला ले ले, ये और ये ले लेते हैं। ठीक है। अब x1 y1 किसको लिखे बताओ, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? चलो इसको x1 y1 लिख देते हैं, और इसको x2 y2 लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये करना है मेरे को। ठीक है। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो ऊपर क्या आएगा -7, नीचे क्या आएगा -5। देखो तो भी 7/5 आया, माइनस माइनस तो कट गया, वेलोसिटी उतना ही आया 1.4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो वेलोसिटी तो नहीं चेंज हो रहा। किसी भी दो पॉइंट्स को हम ले लेंगे और इस तरह से स्लोप निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। स्लोप का मतलब क्या है, ये है स्लोप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर मेरे को स्लोप निकालना है तो दैट इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है। एक्चुअली तुम लोग क्लास 10 में पढ़ोगे कि स्लोप tan थीटा का वैल्यू को बोलते हैं। अभी तुम लोगों को नहीं पता कि tan थीटा क्या होगा, है ना। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब पता चलेगा tan थीटा क्या होगा। 10 में ये पूरा आएगा मैथ्स में। मैथ्स में एक चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें होगा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, उसमें ही आएगा स्लोप। ठीक है। अभी खाली इतना याद रखो कि स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कोई भी दो पॉइंट को हम ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब ये देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल इक्वल ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस जो कवर होगा वो कैसा होगा, अनइक्वल। पहले चेक करो टाइम इंटरवल क्या इक्वल ही है, 0 2 4 6 8 10, दो दो सेकंड का गैप है, तब नहीं निकलेगा। तब मेरे को इक्वल टाइम इंटरवल पे लेना होगा तभी आएगा। हाँ इक्वल ही रहेगा। ठीक है। देखो पहले 2 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मीटर। अगले 2 सेकंड में कितना कवर कर लिया, 3 मीटर। 1 से 4 गया तो 3 मीटर कवर किया ना, फिर 4 से 9 गया तो 5 मीटर कवर किया, फिर 7 मीटर। तो देखो हर दो दो सेकंड में वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है। ठीक है, मतलब हर 2 सेकंड में वो सेम डिस्टेंस तो नहीं ना ट्रैवल कर रहा, नहीं ना ट्रैवल कर रहा। पैटर्न से मतलब नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है,
इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो हर 2 सेकंड में क्या वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि अलग अलग कर रहा है, इतना खाली देखो। हर 2 सेकंड में क्या वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? नहीं। पहले 2 सेकंड में 1 ही मीटर चला, फिर अगले 2 सेकंड में 3 मीटर चला, फिर अगले 2 सेकंड में 5 मीटर चला। मतलब 1 से 4 पे पहुंचा तो चला तो 3 मीटर ना, फिर 4 से 9 पे पहुंचा तो चला तो 5 मीटर ना। ठीक है ना? मतलब हर 2 सेकंड में वो ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल तो नहीं कर रहा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो यहां पे डाल दिया हमने टाइम और वाई पे डाल दिया डिस्टेंस। अब आया वो वाला जो मैथ्स में करते हैं। अब देखो डिस्टेंस यहाँ पे 0, 1, 4, 9, 16 ऐसे करके था, तो हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60 ले लिया। यहाँ पर तो हम इक्वल इंटरवल ही लेंगे ना, ग्राफ में तो हम इक्वल ही लेते हैं ना डिस्टेंस को। अब देखो पहले 0 पे 0, उसके बाद 2 सेकंड में वो 1 ही मीटर चला है, 2 सेकंड आ गया यहाँ, और 1 मीटर आया यहाँ। देखो देख रहे हो 1 मीटर, ठीक है ना? अब 4 सेकंड में वो 4 चला, समझ आया ना? 4 यहाँ कहीं है देखो, है ना? उसके बाद 6 सेकंड्स में वो 9 मीटर चला, देख पा रहे हो, है ना? ठीक है, उसके बाद 8 सेकंड्स में वो 16 मीटर चला, 10 सेकंड में 25, 12 सेकंड्स में 36 मीटर्स, और 14 सेकंड्स में वो चला 49 मीटर्स। अब क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा इट इज अ कर्व्ड लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। ठीक है? अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व्ड लाइन है, मतलब वो डिनोट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक ना? डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर एक कर्व्ड लाइन बना तो वो डिनोट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया ग्राफ का मतलब? ठीक है? ठीक है, नेचर ऑफ द ग्राफ इज नॉन लीनियर, लीनियर तो नहीं है, इट इज अ कर्व। ग्राफ शोज दैट द डिस्टेंस इंक्रीजेस विद टाइम, ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब समय के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है ना? मतलब ऑब्जेक्ट मूविंग था, कहीं जाके रुका नहीं, कहीं रुक जाता तो ग्राफ भी रुक जाता, कहीं जाके रुका ना आगे तक जाता है। आगे जाके रुका, बीच में कहीं नहीं रुका ना। बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है? कैसा ग्राफ हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया ना यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। दूसरा वेराइटी क्या नॉन है? यूनिफॉर्म में फाइंड करने के लिए है एक्स वाई स्लोप। देखो इसका स्लोप निकालने का अगर कोई तरीका है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम किसी एक पॉइंट पे लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन बोलेगा कि 10 सेकंड पे उसका क्या वेलोसिटी था, तो यहां से ऐसे एक टेंजेंट बनाएंगे, यहां से एक टेंजेंट बनाएंगे ऐसे। ठीक है? तब ये लेंगे, आएगा नहीं ना ये। चांसेस कम है। ठीक है? अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो बुक में तो दिखाया है। बुक में तो दिया है, एक बार देख लेंगे पता टीचर है लोग करवा रही कि नहीं करवा रही। आईसीएससी के सिलेबस में इस बार है कि नहीं है, बुक पता करेंगे। ठीक है? बुक में तो बहुत कुछ है, कुछ ना कुछ कटा ही है। ठीक है? कुछ ना कुछ रिडक्शन है। ठीक है, वो पता चल जाएगा। अब कैसे प्लॉट करेंगे? ये बना दिए टाइम और वेलोसिटी। टाइम तो इंडिपेंडेंट है तो एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में अभी जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी किस में जाएगा? मीटर्स पर सेकंड में जाएगा। ठीक है? अब ये बच्चा यहां से दौड़ रहा, देखो फ्रॉम ए टू बी। ठीक है? 3 सेकंड में वो कहां पहुंचा?
फ्रॉम ए टू बी, 3 सेकंड में वो कहां पहुंचा, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। आफ्टर 3 सेकेंड्स ही रीच पॉइंट बी, ए से बी पे पहुंच गया वो, ठीक है। अब बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,50, समझ में आ रहा है। 3,50 कैसे आया, बी जो पॉइंट है ना उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स की तरफ, तो 3 पे टच किया तो 3 हो गया, और उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वाई की तरफ, तो 50 पे टच किया तो 50 हो गया, 3,50, ठीक है। अब जैसे हम बोलेंगे कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करेंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये मान लो ये आया 4.1, फॉर एग्जांपल 4.1, और यहाँ पे आया 25, तो ये कोऑर्डिनेट्स बन गए इसके, ठीक है ना। अब 3 सेकेंड्स को हम मान लेते t1, तो एट 3 सेकेंड उसका वेलोसिटी कितना है, 50 मीटर्स पर सेकेंड। 3 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी कितना है, 50 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब ये पॉइंट हम मान लेते हैं 3,50। अब यहां से ए टू बी तक का डिस्टेंस कितना है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ए टू बी का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है, टाइम कितना है, डिस्टेंस कितना हो गया, ये तो क्लियर है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 150 मीटर। अब ये फिर से बी से सी तक भाग रहा है, ठीक है। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होगा, 6,50, 6,50 ऐसे बोलते हैं उसको, 650 नहीं बोलेंगे, 6,50 बोलेंगे। ये हो गया 6,50। एट 6 सेकेंड्स वो कहां पर पहुंच गया, पॉइंट सी पे पहुंच गया। अब यहां तक वो 50 की स्पीड से ही आता गया, 50 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। अब 6 सेकंड तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 300 मीटर। मतलब स्टार्टिंग से लेके पॉइंट सी कितना दूर है, 300 मीटर। अब क्या हम बता सकते हैं कि बी से सी का डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस माइनस ए बी, है ना। ये डिस्टेंस कितना होगा, माइनस करके आ गए। यहां तक क्लियर है, ओके। अब देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक ही वेलोसिटी से वो चलता जा रहा है, एक ही वेलोसिटी से चलता जा रहा है। अब ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, एरिया वाला। पॉइंट बी से पॉइंट सी एक ही स्पीड से वो चलता जा रहा था, 50 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से। तो देखो, वेलोसिटी का ग्राफ बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्यों, क्योंकि जब भी टाइम मेजर किया वो 50 की स्पीड से ही चल रहा था। 1 सेकंड पे मेजर किया तो भी 50, 2 सेकंड पे मेजर किया तो भी 50, 3 सेकंड पे मेजर किया तो भी 50, और कंटिन्यूअसली 50 की स्पीड से ही चल रहा था, ठीक है। तो इसीलिए लाइन सीधा बना ऐसे। अब देखो, ये क्या शेप बन गया, रेक्टेंगल। अब क्या हम बता सकते हैं कि इस रेक्टेंगल का हाइट कितना है, 50, और विड्थ कितना है, विड्थ 3 to 6, 1 2 3, विड्थ कितना है 3, 3 से 6 पे गया तो डिस्टेंस 3 यूनिट्स कवर किया ना। और ये हाइट कितना है, या हम लेंथ और ब्रेथ कह लें तो ये कितना है 50। तो इसका एरिया कितना होगा, 50 इंटू 3 होगा, 150 होगा, है ना। तो दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम ऐसे एक रेक्टेंगल बना ले, दोनों पॉइंट से हम क्या करें, दो पॉइंट्स के बीच में अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है ना, पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो मेरे को क्या करना होगा, पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर नीचे गिरा दो, पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर नीचे गिराओ। अब बी सी से परपेंडिकुलर जहां एक्स एक्सिस को टच करता है, मेरे को 4 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट हो गए बी और सी। और बी से परपेंडिकुलर नीचे आया, एक्स एक्सिस को टच किया, एक वो पॉइंट हो गया। सी से परपेंडिकुलर नीचे आया, एक्स को टच किया, एक ये पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट मिल गए। हाँ, 4 पॉइंट मिल गए। अब ये जो भी शेप बना,
इस शेप का जो एरिया होगा वही डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो क्वेश्चन में सिर्फ 2 पॉइंट दे देगा। फ्रॉम 3 to 6 सेकेंड्स वो कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब देखो ये 3,50 6,50 ये जो एरिया है ना BCDE का यही है डिस्टेंस। B to C डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पिछले ग्राफ में हम लोग देखे थे ना कि ये 300 माइनस 150 B से C 150 था, और इस ग्राफ में हम लोग देख लिए कि ये डिस्टेंस अगर 3 है, यहाँ पर अगर 3 आ रहा है और यहाँ पर 50 आ रहा है, तो इसका एरिया कितना होता है 150। वही यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड होगा। ठीक है, तो इन दो पॉइंट से सीधा नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जो भी शेप बनेगा, जरूरी नहीं है कि हर बार रेक्टेंगल ही बनेगा, जो भी बनेगा उसका जो एरिया निकलेगा वही होगा डिस्टेंस। ठीक है, अब हाँ दूसरे किसी ग्राफ में भी अभी देखो ये तो पैरेलल है ना, तो यहाँ तो रेक्टेंगल ही बनता हुआ दिख रहा है। अब कोई और शेप कैसे बनता है वो हम लोग आगे देखेंगे अभी। हाँ, ब्रेथ हो गया 3 और लेंथ हो गया 50, तो एरिया हो गया 150। ठीक है, वही हो गया डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब इस ग्राफ में क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिख रहा है। ठीक है, अब देखो चेंजेस इन द वेलोसिटी ऑफ अ कार एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स आर गिवन इन द टेबल। देखो पहले टाइम इंटरवल देखो इक्वल है, 5-5 सेकंड का टाइम गैप है, और वेलोसिटी भी देखो पहले 0 फिर 8 फिर 16 फिर 8 फिर 24 32 40 ऐसे चल रहा है। 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, 8 मीटर्स नहीं 8 मीटर्स इन एवरी 5 सेकंड्स, तो 1.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। 5 सेकंड में 0 से 8 हुआ ना, फिर अगले 5 सेकंड में 8 से 16 हुआ ना, तो 8 मीटर्स पर सेकंड बढ़ रहा है लेकिन 5 सेकंड में बढ़ रहा है, तो 8/5 1.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ, लेकिन है तो यूनिफॉर्म ना। देखो ये ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब ये बता देना है कि हमने y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस लिया और x एक्सिस पे कितना लिया। ठीक है, x एक्सिस पे 5-5 यूनिट लिया और y एक्सिस पे 8-8 यूनिट का लिया हमने। ठीक है, अब देखो पॉइंट्स को प्लॉट करते गए, 5,8 था, फिर उसके बाद क्या है 10,16, फिर उसके बाद क्या है 15,24, फिर अगला पॉइंट क्या है 20,32, अगला पॉइंट क्या होगा 25,40, उसके बाद क्या होगा 30,48, 35,56। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी अगर स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है मतलब इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था ना, वो यूनिफॉर्म मोशन था, यही तो फर्क है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बन रहा है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, और यूनिफॉर्म मोशन होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, यूनिफॉर्म मोशन। For non-uniformly accelerated motion, the velocity time graph can have any shape. अब अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं स्पीड बढ़ गया, कहीं घटा दिए, कहीं ब्रेक लगा, तो फिर वो किसी भी शेप का हो सकता है ना। जहां स्पीड बढ़ रहा होगा ग्राफ ऊपर जाएगा, जहां ब्रेक लगा देंगे वहां नीचे जाएगा, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर तो कोई भी शेप ले सकता है ना। तो ये बात समझना इंपॉर्टेंट है कि नॉन यूनिफॉर्मली अगर एक्सेलरेशन होगा तो वो ग्राफ किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, जहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा ग्राफ ऊपर जाएगा, जहां एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया यानी ब्रेक लगा दिए तो ग्राफ नीचे जाने लगेगा। जैसे प्रैक्टिकली सोचो, जब स्कूटी लेके निकलते हैं है ना, तो घर से निकले एक्सेलरेट किए, मोड़ आ गया, फिर ब्रेक लगाए,
फिर मोड़ मोड़ गया, रास्ता खाली मिला, फिर एक्सेलरेट किए, फिर आगे कोई गाड़ी आ गया, फिर ब्रेक लगाए, तो कभी भी बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है ना एक्सेलरेशन, वैसे ही होगा। सर जैसा कि अगर इसमें डिफरेंट शेप आ सकता है तो क्या इधर स्ट्रेट लाइन हो ऐसा कोई मतलब कि वो मतलब वो फिर ऐसा हो जाएगा ऐसा दिखेगा, मान लो हो सकता है बढ़े घटे, हो सकता है बढ़े घटे बढ़े घटे, ऐसा कुछ होगा। सर वो शेप की जगह कर्व हो सकता है क्या इसमें माइनस वाला क्या होगा, माइनस कैसे, अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा ना, तो उसका टाइम ग्राफ वो नीचे चला जाएगा। तो उसको दिखाएं। वो नहीं देखना हम लोग को ना, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी घट जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर 15 सेकंड में उसका वेलोसिटी 24 था, अब कोई ब्रेक लगा दिया तो 20 सेकंड में उसका वेलोसिटी 10 हो गया, तो ग्राफ यहाँ से सीधा ऐसे नीचे आ जाएगा। तो ये तो दिखा रहा है। हम वही तो बोल रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हो गया अभी जो हम लोग बनाए थे, ठीक है। अब हमको देखना है कि 10 सेकंड और 20 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हो। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना। अब 10 सेकंड्स और 20 सेकंड्स के बीच में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम क्या करेंगे, 10 सेकंड से एक परपेंडिकुलर बना दिए और 20 सेकंड्स पे एक परपेंडिकुलर बना दिए, ऊपर गया वो जहां ग्राफ को टच किया वो पॉइंट बन गए ए और बी, ठीक है। अब देखो ये शेप बन गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन डी एंड सी इज इक्वल टू दिस शेप। अब अगर ध्यान से देखो तो ये शेप क्या है, एक रेक्टेंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे अगर देखा जाए तो, है ना, है कि नहीं, तो उसको ट्रापेजियम भी बोलते हैं। ट्रापेजियम भी बोल सकते हैं बिल्कुल। अब एक चीज देखो, ये पॉइंट क्या है 32 और ये पॉइंट क्या है 16, तो ये डिस्टेंस क्या होगा 32 से 16 कम, यानी 16, ये 32 है ना और ये 16 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 16, तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये हो जाएगा 0 to 16। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा 10 to 20, यानी कि 10, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ ये रेक्टेंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल राइट एंगल है तो हाफ इंटू बेस में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 90, 80, 80 हो, ठीक है। और यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 160, तो इसका एरिया 160 और इसका एरिया 80, तो टोटल एरिया 240, यानी वो 240 मीटर ही डिस्टेंस कवर करेगा। अगर सर ट्रापेजियम से निकालते तो कैसे, तभी सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, पहला ये साइड है 16 और ये साइड है 32, ये 16 और वो 32, देखो ना AD 16 है और वो 32, और BC 32, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स 10, ठीक है। तो भी यही आता, चेक कर लो, देखो डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AECD, ठीक है ना। अभी देखो ये ट्राइंगल का लेंथ हो गया ब्रेथ हो गया, ट्राइंगल का बेस और हाइट हो गया, रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ हो गया। अब वैसे ही वैल्यूज आ रहे हैं जैसा हम लोग पुट किए थे, टू 40 मीटर्स का एरिया आ गया, ठीक है। अब जो एरिया कवर किया है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जो एरिया यहाँ पे शेडेड है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन होता है। ध्यान रखना एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप कैसे निकालते हैं, कोई भी दो पॉइंट ले लो और y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, कोई भी दो पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं है कि ये a और b लेना है, ठीक है। a और b अगर हम ले रहे हैं तो मेरे को a और b के बीच का जो है उसका वेलोसिटी मिलेगा, लेकिन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे तो एक्सेलरेशन सेम ही आएगा, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, हर समय एक्सेलरेशन तो सेम ही था, तो कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे a और b लिया हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ से x1 y1 x2 y2 ले लिए, तो स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कितना आ रहा है तुम लोग कैलकुलेट करो। तो क्या स्लोप ऑफ द डिस्टेंस है? करो। सर सुनिए ना, तो स्क्वायर है ना, ट्रायंगल मुझे देखा स्क्वायर बोल सकते हैं। अरे स्लोप निकालना है, एरिया नहीं नहीं। अगर पीछे वाला फिर रेक्टेंगल है। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया 1.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में ही होता है। तो वो वाला पूछ रहे थे, अगर उस समय आप रेक्टेंगल बोले उसको, तो ये तो स्क्वायर भी दिख रहा है। नहीं, यहाँ 16 है तो यहाँ 10 है, नहीं उधर उधर। ये वाला। हाँ तो ऐसे में 10 से 20 10 है, और ऐसे में 16 है। सर, आप उस समय रेक्टेंगल की बोले थे, स्क्वायर शेप में। स्क्वायर कब होगा जब चारों साइड सेम होगा ना। तो y एक्सिस पे कितना है 0 to 16 यूनिट्स, और x एक्सिस पे कितना है 10 से 20 10 यूनिट्स। तो कैसे होगा स्क्वायर, समझे? यहाँ तक किसी को डाउट? क्लियर है ना एकदम? ठीक है, आज यहाँ तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे।